भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष दयाशंकर मिश्र ने ज्वाइन किया बसपा, बनाए गए लोकसभा के प्रत्याशी। मैं 35 साल पुराना कार्यकर्ता अभागा बीजेपी पूर्व जिला अध्यक्ष दयाशंकर मिश्रा। बजरंगबली की कृपा से मुझे बीएसपी टिकट दे रही दयाशंकर मिश्रा। 2014 में मेरे नेतृत्व में दो दिग्गजों के बीच में बने थे हरीश सांसद। दशा 10 साल हो गया है। पूर्व बीजेपी अध्यक्ष बिना नाम लिए नगर पंचायत की चुनाव की तरफ किया इशारा। बीजेपी में ऐसा स्थिति है जो कार्यकर्ता को टिकट न देकर ड्राइवर को देती है टिकट। हरीश का जनता व कार्यकर्ता में बहुत ही है नाराजगी। दयाशंकर मिश्रा। पुष्पक विमान पर जो सत्ता में रहता है, रावण सत्ता में जो पुष्पक विमान छीन लिया था, पुष्पक विमान का दुरुपयोग करके मां भगवती का हरण किया था, उसका भी सर्वनाश हो गया था। वो भी कार्यकर्ताओं का चीरहरण कर रहे हैं, उनका भी सर्वनाश हो जाएगा। बीजेपी पूर्व जिला अध्यक्ष। उसके पीछे भारतीय जनता पार्टी के सांसद द्वारा जो जिले में मेरी उपेक्षा की जा रही थी, बार बार मैं टिकट मांग रहा था। जैसे मैंने विधानसभा का 17 में मांगा, 22 में मांगा, विधान परिषद का टिकट मांगा, लेकिन जैसे मुझे निर्जीव करने का पूरा षड्यंत्र था तो मैं सजीव था। और मुझे भारतीय जनता पार्टी से नहीं बहुत सिकवा। देखिए, विचार तो कभी कोई किसी को मारता नहीं है, ना मरने देता है, लेकिन नेतृत्व ही तो जो जिले का नेतृत्व होगा, जैसा चाहेगा वैसा चलाएगा। हम लोग चाह करके भी अपने नेतृत्व से मिल नहीं सकते थे। वो सांसद थे, राष्ट्रीय मंत्री थे, इसलिए वो सबसे मिलते थे और पूरी पार्टी को समाप्त करने का बस्ती में उन्होंने संकल्प ले रखा था। क्योंकि जो पार्टी खड़ा करता है, 14 में आप लोग देखे हैं किस तरीके से मैंने पार्टी खड़ा किया था। मुझे दर्द था, मुझे राजनीतिक कार्यकर्ताओं का, पार्टी के कार्यकर्ताओं के जो उत्पीड़न हो रहा था, जो उनके हक हुकूक की लड़ाई लड़नी चाहिए थी वो नहीं लड़ी जा रही थी, उसका मुझे दर्द था। मुझे बसपा ने ऑफर दिया और बसपा ने ऑफर दिया कि आप बसपा की सदस्यता लीजिए, बसपा आपको लोकसभा लड़ाएगी। मेरे भी मन में था। अब इस समय जब भारतीय जनता पार्टी भटक चुकी है, कांग्रेस, सपा, बसपा, इसी में देखिए 17 में किसी भी कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिला। तो अगर पूरे देश में भाजपा भटक चुकी है, वो सपा, बसपा, कांग्रेस के लोगों को एमएलसी बना रही है, राज्यसभा भेज रही है, कार्यकर्ताओं को पूछ नहीं रही है, तो मुझे लगा इस पार्टी में कोई पूछने वाला नहीं है। तो मुझे लगा कि बसपा मुझे अवसर दे रही है। मेरे दरवाजे पर जाकर के बसपा ने टिकट देने के लिए ऑफर दिया। पहले तो मैं एक हफ्ते बहुत सोचता विचारता रहा, इधर उधर की बात करता रहा, लेकिन फिर मुझे लगा कि हनुमान जी की कृपा है, हनुमान जी ने इन लोगों को भेजा है, तो मुझे उनके आदर का, उनके सम्मान का, उनके ऑफर का हमको कोई इग्नोर नहीं करना चाहिए। मैंने बसपा से कहा कि आप नाम चलाइए, आप सर्वे करा लीजिए, अगर बसपा मुझे उचित समझती है तो चुनाव लड़ाएगी तो मैं आपके साथ हूँ। इसमें देखा जाए नगर पंचायत के चुनाव में भी कार्यकर्ता उपेक्षित थे, पूरी तरीके से उपेक्षित रहा। भाई वही तो पीड़ा है। आप मोटर के ड्राइवर को लड़ाओगे, दलित समाज में आपके पास कार्यकर्ता नहीं है। आप किसी ड्राइवर को लड़ाओगे, रसोइया को लड़ाओगे, आप जो चाहोगे वो करोगे, तो ये तो बर्दाश्त नहीं है। हम लोग राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, हम लोग बगावत करने के लिए तैयार थे और पूरी भारतीय जनता पार्टी बगावत करेगी, चिंता मत करिए इसकी। समाजवादी पार्टी का भी जो पॉलिटिकल कार्यकर्ता है वो इस परिवारवाद से ऊब चुका है। राम प्रसाद जी का पेट नहीं भरा, उनका बेटा विधायक हो गया ना, उनका तो सम्मान वापस आ गया था, लेकिन उन्होंने फिर अपने पद के मोह में खुद लोकसभा लड़ने का निर्णय किया। भगवान जाने उनकी क्या दशा होगी। बस्ती में जनता बदलाव लाएगी, जहाँ तक नहीं एकदम लाएगी भैया। दोनों दिग्गज हाँ, लगातार वो सत्ता के सांसद। राजनीति में कोई दिग्गज नहीं, देखिए राजनीति में कोई दिग्गज नहीं होता है। ठीक, जनता जिसको दिग्गज बना दे वही दिग्गज है। और दो दिग्गजों के बीच में 14 में हरीश जी लड़े थे, दोनों दिग्गज धराशायी हो गए थे। और वो सत्ता का तांडव कोई कर भी नहीं सकता है, जो सत्ता का तांडव राजकिशोर सिंह जी की सपा की सरकार में हुआ था। तो इसलिए कोई दिग्गज नहीं है। जनता जिसके लिए खड़ी हो जाती है वही नेता हो जाता है।